पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लंदन के सदर नासिर बट ने तस्नीम हैदर शाह साहब के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नासिर बट ने इस हवाले से कहा है कि तस्नीम हैदर ने झूठे इल्ज़ामात लगाकर मेरी जान को खतरे में डाल दिया है और पुलिस से कहा है कि तस्नीम हैदर शाह को बुलाकर तहकीकात की जाएं। PMLN लंदन के सदर नासिर बट के मुताबिक किसी भी गलत काम में मुलविस नहीं हूँ, इसीलिए बेखौफ होकर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ। और नासिर बट साहब ने यह भी कहा है कि पुलिस तस्नीम हैदर शाह से उनकी जानिब से किए जाने वाले जो दावे हैं उसके सबूत और शवाहिद भी तलब करे और सस्ती शोहरत की खातिर संगीन इल्ज़ामात लगाने वाले शख्स को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वाक़या आप सब जानते हैं कि 2 दिन कबल तस्नीम हैदर ने खुद को नून लीग का तर्जुमान कहते हुए दावा किया था कि इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश नवाज शरीफ की मौजूदगी में तैयार हुई थी। और तस्नीम हैदर की जानिब से किए जाने वाले दावे के फ़ौरन बाद नून लीग की जो मरकज़ी तर्जुमान हैं और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा और मरियम नवाज़ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी समेत मुतादिद जो नून लीगी रहनुमा हैं, उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तस्नीम हैदर का पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये एक सवाल है क्योंकि ज़ाहिर है तस्नीम हैदर साहब की बहुत सारी तस्वीर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, उसमें आपको वो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ रहनुमाओं के साथ, मुख्तलिफ़ जो है वो पार्टियों के लोगों के साथ नज़र आ रहे हैं। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा और किस तरीके से तस्नीम हैदर साहब अपने जो उन्होंने बात की उसका दिफा करेंगे और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अब वो इस मामले को कहाँ तक लेकर जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इस मामले में उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। ये कोई छोटी बात नहीं की है उन्होंने कि जिसमें हम कहें कि जी एक मामूली सी बात थी और इस बात को इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली जो टॉप लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब उन पर इल्ज़ाम लगाया। बिल्कुल। और फिर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये इल्ज़ाम या इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सरजमीन या किसी ऐसे मुल्क की सरजमीन से नहीं की गई है जहाँ पर डिफेमेशन के कानून या इस किस्म के जो लॉज हैं वो कमज़ोर हों। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस मुल्क से की गई है जहाँ पर डिफेमेशन का कानून इंतहाई सख्त है, यानी कि बरतानिया, और बरतानिया में इस किस्म के कभी भी केसेस हों पाकिस्तान के चैनल्स के हवाले से भी हमने देखा है कि उन चैनल्स को भी खमियाजा भुगतना पड़ा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है वो ये कि आपका नून लीग से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है और आप उसके तर्जुमान नहीं हैं, तो इसको अगर वाज़े कर दें कि आपका नून लीग से क्या कनेक्शन है, आप बाकायदा उसके मेंबर हैं नहीं हैं, और तर्जुमान अगर हैं तो तर्जुमानी के हवाले से नोटिफिकेशन या कोई ऐसी चीज़ जो कि आप बता सकें कि आपका कनेक्शन है क्या? मैं उनका मेंबर हूं पिछले 20 साल से और उनका तर्जुमान भी हूं। ये वो एक्सेप्ट करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर मैं तर्जुमान नहीं हूं तो फिर मुझे तर्जुमानी के लिए उन्होंने क्यों रखा? पिछले 5 साल से मैं तर्जुमानी कर रहा हूं। ये तो उन्होंने बोला जी हम आपको इस्तीफा भेजेंगे, 2 दिन में आपको नोटिस दे देंगे और आपको पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि मैं उनका तर्जुमान हूँ। ये किसने कहा आपसे? एक नून लीग का है, उनकी कॉल आई थी, तो उन्होंने मैसेज दिया जी कि आपको लेटर मिल जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है आप लेटर भेजें, जब तक आप लेटर नहीं भेजते मैं आपका तर्जुमान हूँ, नहीं तो मैं उनको इंशाल्लाह अपना जो मुझे आपने नोटिफिकेशन दिया हुआ है मैं इंशाल्लाह वो आपको दिखा दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब आपको ये नोटिफिकेशन के लंदन से निकलेगा ना नासिर बट साहब? अगर वहां पर लंदन से ये आम सा पेपर ही होता है, कोई इतना वो कोई वैलिड नहीं होता, बस उन्होंने दिया होता है, मियां साहब ने उनके पास पड़े हुए हैं, वो साइन करके कहते हैं जी आपको दे दिया। तो नासिर बट साहब ने मुझे दिया था, तो उनसे डायरेक्ट दिया उन्होंने, मुझे नासिर बट साहब ने लेके दिया था। वो नोटिफिकेशन आपके पास मौजूद है? जी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद। वो आप दिखा सकते हैं क्या? वो मैं दिखा इंशाल्लाह। अच्छा आप दिखाएं? अभी तो नहीं, मैं दिखा दूंगा जी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अच्छा हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं होगा तो आपका दावा ही वो सच साबित करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा ना वो। जी बिल्कुल, वो बात आपकी दुरुस्त है, मगर पता है इनको सब, सारी क़यादत को पता है कि मैं इनका जो अपना तर्जुमान हूँ। बल्कि आज उन्होंने एक आदमी डाला था। अच्छा, इससे पहले किस किस मौके पर आपने तर्जुमानी की और कब कब आप नजर आए हों, कोई बयानात आपके आए हों सामने? A1 टीवी पे नकीब राजा साहब ने भी इंटरव्यू किया था, उधर भी सबके सामने उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था और उधर भी उनको पता है कि मैं स्पोक्समैन हूँ, वही मेरा तारुफ हुआ था और वही कराते हैं, क्योंकि वो तो उन्हें बनाए मुझे है, तो वो मेरे पास ही है, तो मैं ही बोलता हूँ। लंदन का हुई मैं इनके पास तर्जुमान, जो इनकी तर्जुमानी करता हूँ। ये तो सारे इधर जितने भी हैं
इनके पास तो एजुकेशन ही नहीं है, ये तो बोल ही नहीं सकते। आप इनको देख रहे हैं, इनको तो ये नहीं पता कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं, तो इन्होंने क्या तर्जुमानी करनी है। अच्छा, सही है। तो अच्छा, एक और चीज़ भी आपके साथ मुंसलिक की जा रही है। ये कह रहे हैं कि नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि आपका पीटीआई से बड़ा गहरा ताल्लुक था, जुल्फी बुखारी साहब के साथ आपकी तस्वीरें मंजर आम पर वो ले आए। फिर उसके बाद लोगों ने ये भी देखा कि अच्छा, सिर्फ पीटीआई के साथ ताल्लुक नहीं था, पीपल्स पार्टी के साथ भी आपकी तस्वीरें, और आप ओपनली इन जमातों को भी सपोर्ट करते रहे हैं। तो आप एग्जैक्टली क्या पहले किसी और जमात में थे और बाद में नून लीग में आए, या ये तस्वीरें क्या बताती हैं हमें? तस्वीरें जो बताती हैं, इधर देखें कम्युनिटी है, 1.3 मिलियन पीपल रहते हैं इधर। कम्युनिटी में किसी की शादी होती है, किसी का मरना हो जाता है, कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन प्रोग्राम होता है, तो उधर आप समझते हैं कि सब पार्टियों के मेंबरान जाते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल पीपल पार्टी का वो हमें बुलाता है किसी खास मौके पे, तो हम चले जाते हैं। कोई ये नहीं कि वो उनका कोई पीपल पार्टी का कोई आदमी आया हुआ, कोई मिनिस्टर आया हो तो हम जाके उसको सलामियां दे रहे हैं, बल्कि किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे की है, किसी की वालदा वफात पा गया, तो उधर सारे मिलके बैठते हैं, तो वो पिक्चरें शिक्चरें भी खींच लेते हैं। इसी तरह पीटीआई में असद कैसर साहब, मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, उधर से अवैस टप्पी निकल रहा था जरदारी साहब का, वो जो मुंह बोला भाई है, तो कहता है शाह साहब आप किधर? मैंने कहा खाना खाने, आज आपको खाना खिलाते हैं। तो मैं तो उनकी पार्टी का भी नहीं हूँ। तो उन्हें बोला कि नहीं, अंदर पीटीआई का जो इकट्ठ हो रहा है, जलसा है, मैंने सोचा शायद आप पीटीआई। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी पीटीआई वाले ने इनवाइट नहीं किया। तो जब मैं अंदर गया तो अंदर वो चीकू साहब बैठे हुए थे, वो तो सारी इस कम्युनिटी में रहते हैं, सारी कम्युनिटी को जानते हैं। तो असद कैसर साहब बैठे थे, तो उनसे हेलो हेलो हुई, जी आप क्या हाल है, ठीक है, स्पीकर है माशाल्लाह जी। तो उसके बाद एक पिक्चर उन्होंने उनके साथ मेरी बनाई, जो वो दिखा रहे हैं बार बार ये कि मेरा पीटीआई के साथ ताल्लुक है। जुल्फी बुखारी साहब के जो वालिद हैं, वो हमारे पास अंजुमन सदात का चैनल है, उधर वो मेंबर हैं, उधर वो आते हैं, उनसे बात हो जाती है। तो उस हवाले से जब जुल्फी बुखारी साहब मेरे घर के नजदीक रॉयल ऑफ नवाब रेस्टोरेंट है, उधर उनको इनवाइट किया गया। तो एज ए सदात सैयद मुझे भी इनवाइट किया गया, तो मैं चला गया, जिस पर नून वाले यानी नासिर भट्ट साहब ने भी बोला जी कि उधर आपको नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा जी देखें, सदात का मैटर है, हमारा अपना भी प्लेटफॉर्म है, तो हम इंशाल्लाह कोई ये नहीं कि वो तो मुझे नाम, मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें होती हैं, आप तस्वीरें खिंचवा लेते हैं। अच्छा ये बताएं जी सर, जिस मीटिंग का आपने सारी आपको हर किस्म की पार्टी, हर मजहबी, सियासी, सब आपको इधर मिलेगी, और इस कम्युनिटी में सब लेवल पे एंगेजमेंट है। अच्छा, अब जो मीटिंग जिसका आपने जिक्र किया है कि जिसमें ये कत्ल की साजिश हुई और उसमें नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, उस मीटिंग में क्या हुआ और किसने ये मशवरा दिया कि जी इनको कत्ल किया जाना चाहिए, और उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद था? इस मीटिंग में जो मशवरा है ना, जो 8 जुलाई को हुई, उसमें जो इनके अपना मियां साहब के यानी हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो यूथ विंग के सदर हैं, उनका नाम है अंजम चौधरी। उन्होंने मशवरा दिया, मियां साहब ने बात की जी आइन के मुताबिक हमने इमरान खान को उतारा है, आप क्या समझते हैं? तो मैंने उनको बताया जी कि अगर हम सीधे रास्ते से एंट्री डालते तो इतनी ज्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं होनी थी, क्योंकि उसको ऐसे फील हुआ है कौम को, पाकिस्तानी को, कि जैसे हमने उसको बैक डोर से निकाल के बाहर फेंका है। तो कौम मियां साहब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं फिर इसका क्या हल होना चाहिए? तो अंजम चौधरी ने जवाब दिया कि इसको अभी कत्ल करवाएं तो इससे जान छूटती है, वैसे ये जान छोड़ने वाला नहीं है। तो जिस पर उन्होंने बोला कि आई एम एग्री विद यू, मैं एग्री करता हूँ। किसने कहा कि एग्री हूँ? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं एग्री हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा कि पहले अपना मरियम साहिबा आ जाए, जरा उधर से पासपोर्ट मिल जाए, तो फिर इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे और इस काम को आगे लेके जाएंगे। और उस मीटिंग में और कौन कौन मौजूद था? उसमें मैं था, जुबैर गुल साहब थे, एजाज गुल साहब थे, नासिर भट्ट थे, नसरुल्लाह था, उसके अलावा मशकूर साहब से, अंजम चौधरी थे, इसी तरह अपना इकबाल सिंधु थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। तो जब ये मशवरा अंजुम साहब ने दिया कि कत्ल करवा दिया जाए, तो उस वक्त आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने तो इससे एग्री किया, बाकी तमाम जो लोग बैठे हुए थे बशमूल आपके, आप लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि ये गलत बात हो रही है? उधर जो बैठे हुए उनमें मेरे ख्याल में तो कोई इतनी अक्ल ही नहीं, मुझे तो कोई इतने एजुकेटेड उधर बैठे हुए उनमें से दिखाई भी नहीं देते। अक्ल की तो एजुकेशन की तो जरूरत ही नहीं है ना, डिग्रियां थोड़ी चाहिए होती हैं बंदे को कत्ल करने के हवाले से आवाज उठाने के लिए।
गुलामों की तरह हैं, जैसे मियाँ साहब ने बोलना है बस वो समझे कि वो कहते हैं कि बस ऊपर खुदा है तो नीचे मियाँ साहब है। तो और आपने क्यों नहीं कुछ कहा? आपने कुछ क्यों नहीं कहा उस वक्त? मैंने तो बोला ना जी कि अगर हम सीधे रास्ते से सीधे डोर से मियाँ साहब एंट्री डालते नहीं, तो आपने कत्ल वाली बात पर क्या उन पर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये आप गलत बात कर रहे हैं, कत्ल तो नहीं करना चाहिए? नहीं, मैंने नहीं किया। वो कहते हैं कि मुझे और मेरी बेटी को इसने अंदर करवाया हुआ है और काफी वो गुस्से में लग रहे थे। अच्छा, तो अरशद शरीफ का क्या मामला हुआ? उनका क्या था? उन्होंने क्या किया था इनके साथ जो उनको मरवाया? अरशद शरीफ का वो कहते हैं कि इनके पास कुछ वीडियोज हैं जो बड़ी पोशीदा है, तो वो उनसे डरते थे कि ये वीडियो इसकी मूवी बनाएगा, रिलीज करेगा और सारे राज फाश हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो ये पार्टी अरशद शरीफ का पीछा करती थी और हर कदम पर उसको ये कत्ल करवाना चाहते थे। और फिर ये प्लानिंग हुई कहाँ? मतलब ये प्लान कैसे बना कि किसने मारना है, कैसे मारना है, किस मुल्क में मारना है और कैसे होगा ये एग्जीक्यूशन, कैसे होगी अरशद की? ये असल में पीछा तो इसका बेसिकली वो पाकिस्तान से कर रहे थे कि ये जाता किधर है, तो ज़ाहिर है ये दुबई गया, तो उसी वजह से उन्होंने दुबई का जिक्र किया। उनको ये भी पता था कि इधर से किनिया जाएगा, सारा इनको पहले इल्म था कि इधर से किधर जाएगा, उधर ही जा सकता है। तो जब दुबई से किनिया गया तो उन्होंने इसलिए मशवरा किया कि आपके पास अगर कोई दुबई या किनिया के लिए सिस्टम है तो मुझे बताएं। भट्ट साहब ने भी ये बोला, तो मैंने कहा जी कोई निज़ाम नहीं है मेरे पास जो आप कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल करना है, तो आप खुद ही कोशिश करें जो कुछ भी करना है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम इसका कुछ कर लेंगे। तो आप उस वक्त तो डर गए थे, आपने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब बड़े गुस्से में थे तो मैंने नहीं कहा कि जी ये कत्ल करना जो है वो सही बात नहीं है, ऐसे ही है? बिल्कुल सही बात है। तो अभी उस वक्त डर गए, तो अभी अचानक से आप कैसे जो है वो आपका जो है वो ख्याल आया कि मैंने अपना जो है ना नासिर भट्ट साहब से बोला। अच्छा, मतलब दोबारा कहें, क्या आपने? सॉरी, नासिर भट्ट साहब को मैंने बताया कि अरशद शरीफ का जो है मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। नासिर भट्ट साहब मेरे पास आए थे 12 अक्टूबर को। सही नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने उस मीटिंग में तो नवाज शरीफ साहब से यह उस वक्त जिक्र नहीं किया लोगों के सामने कि जी नवाज शरीफ साहब गुस्से में हैं तो अब मैं क्या इनको समझाऊं कि कत्ल नहीं करना चाहिए? अब आप ये बात जो कर रहे हैं, अब आप जो ये बात कर रहे हैं, तो अब आप में वो हिम्मत कहाँ से आई और अचानक से आपने ये क्यों सोचा कि मुझे आके सबको ये बात बतानी चाहिए? उसकी वजह कि जब देखा अरशद शरीफ का भी मर्डर हो गया, उसके बाद अभी ये इमरान खान को भी कत्ल करना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली मैंने भी सोचा कि ये तो हम भी फंस जाएंगे। ये तो ऐसे मुल्क हैं, इधर आप किसी को छुरी मारे तो आपको 15 साल की सजा दे देते हैं। अगर आप इस तरह की मर्डर किसी एक्टिविटीज में आप जब हिस्सा डालते हैं तो आप तो सारी उम्र ही बाहर नहीं आएंगे। तो आपको क्या फायदा है ऐसी क्रिमिनल पार्टी के साथ, उनकी गलत तजवीज़ों में मियाँ साहब के साथ मिलके इस तरह की एक्टिविटीज करने और अपने आप अपनी लाइफ को और अपने बच्चों को दाव पे लगाने की। इससे बेटर है कि आप बैकअप हो जाएं और जो रियलिटी है वो पुलिस को बताइए। सही है। अब आपको इमरान खान का जो अटैक हुआ उस हवाले से जेआईटी में शामिल तफ्तीश करने का हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आपसे राब्ता किया है, तो आपने आगे से इनकार किया, आप नहीं आना चाहते? मेरा इंटरव्यू भी किया उन्होंने। अपना डोगर साहब है RRPO, 3 आदमी आए थे, तो उनको मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने बोला कि अगर इधर सुप्रीम कोर्ट में आपको बुलाया जाए तो मैं कहा जी इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो कहते हैं आप पर केसेस भी हैं, तो अगर हम वीडियो कॉल पर भी आपको ले सकते हैं। मैंने कहा जब भी आप लेंगे इंशाल्लाह गवाही देंगे, मेरी स्टेटमेंट जो मैंने आपको दी है यही हो। ठीक है, आखिरी चीज आपके पास सबूत क्या है? जो सारी बातें आप कर रहे हैं सब झूठ भी हो सकती हैं, आपके पास सबूत क्या है? देखिए, इस कंट्री में मेरी एक बात याद रखें, जो बरतानिया मुल्क है, इधर अगर मैं और आप बैठे हैं प्लानिंग करते हैं ना, तो अगर मैं जाके बताता हूँ मेरी और आपकी ये प्लानिंग हुई है, तो उस क्रिमिनल एक्टिविटीज में, कॉन्स्पेरेसी में, किसी को कत्ल करने के चक्कर में वो पुलिस आपको पकड़ लेती है और आपको चार्ज करती है और आपको बहुत लंबी सजा देती है, आप बाहर नहीं निकल सकते। वो अगर आप किसी को मर्डर करके भाग जाते हैं ना, तो आपको हो सकता है 8 साल ही कैद और वो निकाल दें कि शायद को हैपन हुई थी। मगर जब आप किसी के खिलाफ इस तरह की सोच रखते हैं, तो इसमें इधर का जो अदारा है
वो कभी भी माफ नहीं करता। और आपके पास कोई सबूत है आपकी बातों वीडियो का? है कोई उस कॉन्वर्सेशन की जहां पर ये प्लानिंग हो रही थी, उसकी आप वीडियो बना कोई सकते हो तो अगर कोई सबूत होगा तो कोर्ट में इंशाल्लाह देंगे। बाकी इधर जो है ना आपका तहरीरी लिखा हुआ वही सबूत होता है कि मैं उस मीटिंग में शामिल था और मैं उन दोनों मीटिंग में शामिल था। उधर क्या बातें हुई वो अगर हल्फन भी हो, सारी बातें आपको साबित करनी पड़ेंगी, ये सारी बातें आपको साबित करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, तस्नीम हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब तक किसी बात का सबूत नहीं होता उस वक्त तक कोई भी चीज़ नहीं प्रूफ की जा सकती। ये सबसे अहम नुक्ता है, और जब सबूत होगा तो फिर ये मामला आगे बढ़ेंगे।